अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक पावर प्लग जो है वो चेंज करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आज हम इसको चेंज करने वाले हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से चेंज किया जाता है। ये असल में बहुत ही आसान तरीक़ेकार है इसका चेंज करने का। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से चेंज किया जाता है। सही हो गया जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो हम इसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से चेंज किया जाता है। सही हो गया। तो ये मैंने एक परचेज़ कर लिया है, ये देखें। तो ये मैंने एक परचेज़ किया था, ये आबिद कंपनी का है। तो असल में आबिद कंपनी वैसे भी अच्छी है। सही हो गया। अगर आप आबिद के सॉकेट या बटन वगैरह लेते हो तो उसमें ये होता है कि वो उसकी जो पॉइंट होती है वो बहुत अच्छी होती है। सही हो गया। अगर इसमें कोई और कंपनी लेते हो तो उसमें यह होता है कि उसकी जो पॉइंट वगैरह होती है ना, पॉइंट कौन सी होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि पॉइंटें कौन सी होती हैं। असल में उस पॉइंटों के अंदर बहुत ही डैमेज वगैरह होता है। वो डैमेज कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आबिद का है, इसके अंदर जो ये पॉइंट है इसको कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसकी आबिद की बहुत अच्छी होती है। ठीक हो गया। क्योंकि आबिद की पॉइंट का जो ये वाला नट होता है ये कभी भी लूज़ नहीं होता। जो दूसरे होते हैं वो ये होता है कि वो यहाँ से जो इसकी ये पॉइंट होती है वो टूट जाती है, नई हो या पुराना हो, उसकी ये पॉइंट टूट जाती है। लेकिन जो अब ये आबिद का है ये बहुत अच्छा होता है। इसका ये होता है कि इसकी ये पॉइंट लूज़ नहीं होती। दूसरी बात ये है कि अगर किसी और पे अगर आप उसमें वायर लूज़ लगाते हो तो उसकी जो इसके अंदर जो पॉइंट होती है बटन के अंदर वो वाली ख़राब हो जाती है। तो इस आबिद के अंदर ये खासियत है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता। सही हो गया। तो बहरहाल अब हम इसको लगाते हैं, वो किस तरह से लगाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले ये मैं खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये दोनों नट निकाल दिए हैं। तो इसको चेंज करना बहुत ही आसान होता है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी होती है, थोड़ा सा इसका एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको बहुत ही क्लियरली इसमें बताया गया है कि ये किस तरह से लगाया जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये वाला है, ये बहुत मुश्किल होता है। सही हो गया जी। लेकिन जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो बहुत ही आसान है। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये बहुत ही आसान है। इसमें ये होता है कि यहाँ से एक वायर उठा के यहाँ पर लगानी होती है। सही हो गया। और न्यूट्रल यहाँ पर देनी है, फेस यहाँ पर देनी है। सिंपल यही काम होता है। सही हो गया। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसके ऊपर तार लगा लेता हूँ और ये वाला जो है इसको मैं निकाल देता हूँ। सही हो गया। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें न्यूट्रल और फेस का आपको किस तरह से पता चलेगा। जो बटन के साथ लगी हो, ये देखें, बटन के साथ जो वायर लगी हो वो अपनी फेस होती है और जो इन होलों के साथ लगी हो वो हमारी न्यूट्रल होती है। ये देखिए यहाँ पर होल बने हुए, तो यहाँ पर ये है तो ये हमारी न्यूट्रल हो गई और ये हमारी फेस आती है क्योंकि यहाँ पर बटन लगाया तो ऊपर देखें यहाँ पर लगी, ये हमारी फेस है। तो बहरहाल ये मैं तारें निकाल देता हूँ और उसके अलावा जो मेरे पास ये आबिदला पड़ा हुआ है इसके साथ में एक वायर का पीस है वो इसके साथ ज्वाइंट कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो बहरहाल ये मैं पीस भी लगा लेता हूँ और ये मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक ये पीस भी लगा लिया है। ठीक हो गया जी। जो एक वायर थी जो बटन के साथ जो सॉकेट के साथ कनेक्ट करना होता है वो एक पीस मैंने लगा लिया है। ये बटन को सॉकेट के साथ कनेक्ट करता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया है यहाँ पर। सही हो गया जी। तो ये जो दो सॉकेट हैं ये दोनों इसके साथ कनेक्ट हैं। सही हो गया जी। तो मैंने ये वाला जो पीस है मैंने ये अलग से लगाया है, लेकिन अगर जो यहाँ पर लगी है ये हमारी मेन आ रही है और जो यहाँ पर मैंने लगाया वो हमारा न्यूट्रल लगाया है। सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने एक पीस लगा लिया है, ऊपर से ये हमारी जो आ रही है फेस आ रही है और न्यूट्रल जो है इसमें दो वायरें लगी थी, एक नीचे जा रही है और एक ऊपर से आ रही थी। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने अभी लगा लिया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक पॉइंट को छोड़ दिया है। ये पॉइंट हमारी ज़मीन का पॉइंट होता है। अगर हम ज़मीन का न्यूट्रल लें तो वो यहाँ पर लगाया जाता है। सही हो गया जी। जो ये ऊपर वाला पॉइंट मैंने छोड़ा है, ये जो ज़मीन का हम न्यूट्रल लेते हैं, ठीक है जी, जो ज़मीन वाला अर्थ लेते हैं वो यहाँ पर लगता है। सही हो गया जी। तो मैंने ये सारा लगा लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर फिट करता हूँ और फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से लगाया। सही हो गया।
तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको फिट करता हूँ। यहाँ पर फिट करने के लिए ये 2 नट होते हैं और इसके अंदर कोई बड़ा इस पर काम नहीं है, ठीक है जी। सिर्फ ये 2 नट लगाने होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लिया है, सही हो गया जी। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। तो अब ये वर्क करने के काबिल हो चुका है, सही हो गया। तो ये बहुत ही आसान था इसको लगाना, ये आप घर पे भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने एहतियात करना होता है, इसका जो मेन जो फेस होता है वो आप कहीं से इसको बंद कर लें, या तो पहले आप एक वायर का पीस यहाँ पर लगा लें पहले से ही मेन का, और फिर वो बाहर निकाल के फिर इसको आप ज्वाइंट तब करना जब इसकी लाइट चली जाए, सही है जी। वो भी आसान, बहुत आसान तरीका होता है। तो ये आप बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं घर पे भी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।